आज हम साइंस एनसीईआरटी क्लास 9 इज मैटर अराउंड अस प्योर स्टडी करेंगे। लेट्स बिगिन। स्टूडेंट्स, हमने लास्ट वीडियो में स्टडी किया था क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज, जिसमें हमने उन्हें 3 पार्ट्स में कैटेगराइज किया था, सॉलिड, लिक्विड एंड गैसेस। यहाँ पर हम क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल कंपोजिशन देखेंगे, जिसमें हमने मैटर को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है, प्योर एंड इम्प्योर वन। अब ये होते क्या हैं स्टूडेंट्स? जैसे कि आप कभी मार्केट जाते हैं और वहाँ पर देखते हैं कई आइटम्स में प्योर वर्ड प्रिंटेड मिलता है, जैसे कि प्योर घी, प्योर मिल्क, प्योर ऑयल एक्सेट्रा। सो जो कॉमन मैन है, जिनको साइंस का नॉलेज नहीं है, उनके लिए प्योर का मतलब क्या है? नो एडल्ट्रेशन। बट साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ऐसा नहीं होता, ये मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम प्योर मिल्क कहें तो मिल्क में अपने आप में ही कई सारी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं, जैसे वाटर, फैट, प्रोटीन्स। तो ये प्योर कैसे है? तो देखते हैं प्योर और इम्प्योर होते क्या हैं। सबसे पहले प्योर सब्सटेंसेस देखते हैं। ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। ऐसे सब्सटेंस जिसमें केवल एक ही तरीके के पार्टिकल्स होते हैं, उन्हें हम प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है गोल्ड, वाटर एक्सेट्रा। वाटर कैसे? डिस्टिल्ड वाटर। इसके जो भी पार्टिकल से ये बना है वो कैसे हैं? एक ही जैसे हैं, इसीलिए हम इन्हें क्या कह रहे हैं? प्योर सब्सटेंस कह रहे हैं। अगर हम इम्प्योर सब्सटेंस की बात करें, ए सब्सटेंस दैट कंसिस्ट मोर देन वन टाइप ऑफ पार्टिकल्स, यानी ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल से बने हैं, उन्हें हम इम्प्योर सब्सटेंस कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल है टी, सॉयल। टी जैसे कि उसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं? टी लीव्स होती हैं, शुगर होते हैं, वाटर होते हैं, मिल्क होता है। तो यानी एक से ज़्यादा तरह के पार्टिकल्स हैं, इसीलिए ये किस कैटेगरी में है? इम्प्योर वन में। उसी तरीके से हम एक और एग्जाम्पल लिख सकते हैं इसमें स्टूडेंट्स, मिल्क का। जैसे कि हमने देखा कि मिल्क में क्या क्या चीज़ें होती हैं? प्रोटीन्स, फैट्स, शुगर, वाटर, इसीलिए ये क्या है? इम्प्योर सब्सटेंस है। अब हम प्योर सब्सटेंस को 2 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं। एक होते हैं एलिमेंट्स, एक होते हैं कंपाउंड्स। अगर हम एलिमेंट्स देखें तो एलिमेंट्स क्या होते हैं? अ प्योर सब्सटेंस विच कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस बाय केमिकल रिएक्शन। ऐसे प्योर सब्सटेंसेस जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं, जिन्हें हम एटम्स या फिर मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम यहाँ पर गोल्ड का एग्जाम्पल लें स्टूडेंट्स, तो गोल्ड क्या है? एक ही तरीके के पार्टिकल से बना है, और उन पार्टिकल्स को हम क्या कह रहे हैं? एटम्स कह रहे हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल लें अगर हाइड्रोजन का, तो हाइड्रोजन जिन पार्टिकल से बना है उनको हम मॉलिक्यूल्स कहेंगे। और कैसे मॉलिक्यूल्स? H2 मॉलिक्यूल्स। और स्टूडेंट्स, ये एलिमेंट्स ऐसी सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की, जिनको कि फर्दर डिवाइड नहीं किया जा सकता बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड्स। इनको हम डिवाइड नहीं कर सकते। अब देखते हैं कंपाउंड्स क्या होते हैं। ए सब्सटेंस कंपोज्ड ऑफ 2 or more एलिमेंट्स केमिकली कंबाइंड विद वन अनदर इन अ फिक्स्ड प्रोपोर्शन। यानी कंपाउंड्स क्या है? ये ऐसे प्योर सब्सटेंस हैं जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, और ये एलिमेंट्स कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय देयर मास। उनको हम कंपाउंड्स कहते हैं। और ये जो हैं कंपाउंड्स, ये जिन पार्टिकल से बने होते हैं, इन्हें हम मॉलिक्यूल्स कहते हैं। जैसे कि अगर हम वाटर के मॉलिक्यूल को देखें तो वो होता है H2O, और इनका ये जो एलिमेंट्स हैं ये आपस में केमिकली कंबाइन है एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय देयर मासेस। अगर मासेस के अकॉर्डिंग इनका हम रेशियो देखें तो वो होता है 1:8। उसी तरीके से अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड को देखें, अगर हम इसमें कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल देखें तो वो ये है, और अगर हम इसका रेशियो देखें मासेस के अकॉर्डिंग तो वो होता है 3:8। यानी ये एक फिक्स्ड रेशियो है जो कि हर जगह एक जैसा होता है, ये चेंज नहीं होता। आपने देखा स्टूडेंट्स कि कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऐसे सब्सटेंस जो एक से ज़्यादा एलिमेंट से बने होते हैं, और ये एलिमेंट्स आपस में केमिकली कंबाइन होते हैं एक फिक्स्ड प्रोपोर्शन में बाय देयर मासेस। हमने ये रेशियो इनके मासेस के बेसिस पे देखा है, और ये फिक्स्ड होता है। अब देखते हैं स्टूडेंट्स कि
इम्प्योर जो सब्सटेंसेस हैं हम इनको मिक्सचर्स भी कहते हैं। यानी मिक्सचर क्या है? व्हेन टू और मोर सब्सटेंसेस आर merely मिक्सड विद ईच अदर इन एनी रेशियो दे फॉर्म मिक्सचर। एक से ज़्यादा सब्सटेंसेस जब आपस में किसी भी रेशियो में मिक्स हो जाएं तो उस फॉर्म को हम क्या कहते हैं? मिक्सचर कहते हैं। जैसे कि अगर आप एक एग्जाम्पल देखें तो अगर आप घर में क्या करें, थोड़ी सी चीनी को पानी में मिला दीजिए एक गिलास, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। थोड़ी सी मिट्टी को सैंड में मिला दीजिए, थोड़े से उसको मिक्स कर दीजिए, वो एक मिक्सचर बन जाएगा। यानी इसमें एक डेफिनेट रेशियो नहीं है। अदर एग्जाम्पल देखते हैं, टी है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, सॉइल है, ये सभी क्या है? मिक्सचर्स हैं। अब देखते हैं स्टूडेंट्स एलिमेंट्स क्या होते हैं। जैसे कि हम देख चुके हैं एलिमेंट्स क्या है, ये वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है प्योर सब्सटेंस की जो एक ही तरीके के पार्टिकल से बने होते हैं और जिनको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते बाय ऑर्डिनरी फिजिकल और केमिकल मेथड से। इनको हम 3 पार्ट्स में कैटेगराइज करते हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटेलॉइड्स। अब मेटल्स देखते हैं, मेटल्स क्या होते हैं? मेटल्स स्टूडेंट्स ये वो एलिमेंट्स होते हैं जो जिनमें क्या होती है, कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। सबसे पहले हम उन प्रॉपर्टीज़ को समझ लेते हैं। जैसे कि ये मैलेबल होते हैं। मैलेबल मीन्स दे कैन बी हैमर्ड इनटू थिन शीट्स। दूसरी प्रॉपर्टी होती है डक्टाइल प्रॉपर्टी, मीन्स दे कैन बी ड्रॉन इनटू वायर्स। फिर है सोनोरस। सोनोरस मीन्स दे प्रोड्यूस अ टिपिकल मेटेलिक साउंड व्हेन हैमर्ड। फिर है लस्ट्रस। लस्ट्रस मीन्स शाइनी अपीयरेंस। फिर है दे कंडक्ट हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, है ना, यानी ये गुड कंडक्टर हैं। सो स्टूडेंट्स वो एलिमेंट्स जो ये सारी की सारी प्रॉपर्टी जिनमें होती है वो क्या होते हैं? मेटल्स होते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, आयरन एक्सेट्रा, और भी हो सकते हैं। ये सभी क्या है? ये जो सारे के सारे एलिमेंट्स हैं इनको हम मेटल्स कह रहे हैं क्योंकि ये सारी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर रहे हैं? शो कर रहे हैं। उसी तरीके से अगर हम नॉन मेटल्स देखें तो नॉन मेटल्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट होते हैं जो कि मैलेबल, डक्टाइल, लस्ट्रस, ये सारी की सारी प्रॉपर्टी को शो नहीं करते। यानी ना ही इनको आप हैमर से थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, ना ही ये वायर्स में ड्रॉन हो सकते हैं, ना इनमें कोई शाइनी अपीयरेंस होता है, ना ही ये क्या कर सकते हैं, कोई साउंड प्रोड्यूस करते हैं, है ना, और बैड कंडक्टर होते हैं ये। तो ऐसे एलिमेंट्स को हम क्या कह रहे हैं? नॉन मेटल्स कह रहे हैं। जैसे कि हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, आयोडीन, कार्बन एक्सेट्रा, ये सारे नॉन मेटल्स हैं। फिर मेटेलॉइड्स देखते हैं। मेटेलॉइड्स क्या होते हैं? ये ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जिनमें कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। किसके? मेटल्स और नॉन मेटल्स के। एलिमेंट्स हैविंग इंटरमीडिएट प्रॉपर्टीज बिटवीन दोज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। जैसे एग्जाम्पल है बोरोन, सिलिकन, जर्मेनियम, ये मेटेलॉइड्स हैं। तो यहाँ पे हमने देखा एलिमेंट्स को किस तरीके से कैटेगराइज किया है। अब देखते हैं डिफरेंस किसका? कंपाउंड्स एंड मिक्सचर्स के बीच में। सबसे पहला डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड्स में कि ये क्या होते हैं? डेफिनेट एलिमेंट्स आर प्रेजेंट इन अ डेफिनेट रेशियो। यानी कंपाउंड्स में क्या होता है? दे ऑलवेज कंटेन्स द सेम एलिमेंट्स इन डेफिनेट और फिक्स्ड प्रोपोर्शन, है ना। जैसे कि अगर हम वाटर को देखें तो इसमें क्या है? डेफिनेट एलिमेंट्स है, यानी हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, और ये क्या होते हैं? डेफिनेट रेशियो में प्रेजेंट होते हैं, है ना। अगर हम नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे देखें तो इनका रेशियो क्या है? 2:1 रेशियो। ये फिक्स्ड होगा हर जगह, ये 2:1 रेशियो में प्रेजेंट होंगे। यानी इसमें हमने ये जो रेशियो लिया है ये किसके बेसिस पे लिया है? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ एटम्स के बेसिस पे। उसी तरीके से अगर हम मिक्सचर देखें तो सब्सटेंसेस मिक्स इन एनी रेशियो। इसमें क्या होता है? सब्सटेंस कैसे मिक्स होते हैं? किसी भी रेशियो में मिक्स कर दे। जैसे आप थोड़ी सी सैंड को थोड़े से सॉइल में मिक्स कर दीजिए, वो एक मिक्सचर बन जाएगा, है ना। और यहाँ पे हमने एग्जाम्पल लिया है टी का। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं कंपाउंड्स में। एलिमेंट्स कंबाइन केमिकली टू फॉर्म अ कंपाउंड। इसमें जो एलिमेंट्स है वो एक दूसरे के साथ कैसे कंबाइन होते हैं? केमिकली कंबाइन होते हैं, यानी एक केमिकल रिएक्शन होती है जिसमें ये फॉर्म होते हैं। वहीं मिक्सचर जो होते हैं इसमें कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होती। क्यों? क्योंकि ये किसी भी रेशियो में हम इसे क्या कर सकते हैं? मिक्स कर सकते हैं, और वो फॉर्म मिक्सचर कहलाती है। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, कंस्टिट्यूएंट्स लूज देयर प्रॉपर्टी। इसमें क्या होता है? जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं ये अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्या कर लेते हैं? खो देते हैं। द प्रॉपर्टीज ऑफ द कंपाउंड आर टोटली डिफरेंट फ्रॉम द एलिमेंट्स फ्रॉम विच दीज आर फॉर्म्ड। जैसे कि एग्जाम्पल देखते हैं,
आयरन रिएक्ट्स विद सल्फर गिव्स आयरन सल्फाइड। तो ये जो आयरन है इसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं इसकी। सल्फर जो पाउडर है इसकी क्या प्रॉपर्टी होती है कि अगर हम इसे किसी सुइटेबल सॉल्वेंट यानी अगर हम इसे कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व करें तो ये डिज़ोल्व पूरी कंप्लीटली डिज़ोल्व हो जाता है। लेकिन जब ये दोनों के रिएक्शन के बाद जो हमें प्रोडक्ट मिल रहा है आयरन सल्फाइड का, ये दोनों ही प्रॉपर्टीज़ को शो नहीं करता, यानी ये ना ही मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करेगा। अगर आप मैग्नेट लेके आएंगे टुवर्ड्स इसके तो ये जो आयरन है वो उस पर अट्रैक्ट नहीं होगा। वैसे ही जो इसमें सल्फर प्रेजेंट है वो CS2 में यानी कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व नहीं होगा। सो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि कंस्टिट्यूएंट्स ने क्या कर ली, अपनी प्रॉपर्टीज़ खो दी हैं। वहीं अगर हम मिक्सचर्स को देखें तो मिक्सचर में क्या होता है, कंस्टिट्यूएंट्स रिटेन देयर प्रॉपर्टीज़। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो अपनी प्रॉपर्टी को रिटेन करके रखते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल ले लें, कुछ हम आयरन फिलिंग्स ले लें, उनको अगर हम सल्फर पाउडर में मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है कि जैसे कि हमें पता है कि जो आयरन होता है वो मैग्नेट के टुवर्ड्स अट्रैक्ट होता है और जो सल्फर पाउडर है वो कार्बन डाइसल्फाइड सॉल्वेंट में डिज़ोल्व हो सकता है। और अगर हम इसका मिक्सचर ले लें, यानी जब ये मिक्सचर बन गया तब अगर हम इसकी तरफ मैग्नेट लेके आते हैं तो आयरन जो फिलिंग्स होंगी वो मैग्नेट में क्या हो जाएंगी, से अट्रैक्ट हो जाएंगी, उसमें चिपक जाएंगी और हमारे पास नीचे क्या बच जाएगा, सल्फर पाउडर बच जाएगा। यानी इस तरीके से हम सेपरेशन भी कर सकते हैं इन दोनों का। उसी तरीके से अगर हम इस मिक्सचर को कार्बन डाइसल्फाइड में डिज़ोल्व कर लें तो जो सल्फर पाउडर है वो ईजिली इसमें क्या हो जाएगा, डिज़ोल्व हो जाएगा और क्या बच जाएगा, आयरन फिलिंग्स बच जाएंगी। तो इस तरीके से देखा हमने कि मिक्सचर के जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो अपनी प्रॉपर्टीज़ को रिटेन करके रखते हैं। नेक्स्ट डिफरेंस देखते हैं, कंपाउंड्स के कंस्टिट्यूएंट्स जो होते हैं वो क्या नहीं हो सकते, सेपरेट नहीं हो सकते बाय फिजिकल मेथड से, क्योंकि ये जो एलिमेंट्स हैं वो केमिकली कंबाइन है, केमिकल रिएक्शन से बनते हैं, इसीलिए ये फिजिकल मेथड से इनको सेपरेट नहीं किया जा सकता। वहीं जो मिक्सचर्स होते हैं इनको हम फिजिकल मेथड से सेपरेट कर सकते हैं। फिजिकल मेथड जैसे इवेपोरेशन, सब्लिमेशन एक्सेट्रा। इवेपोरेशन में आपको जैसे जनरल पता ही होगा स्टूडेंट्स कि हम थोड़ा नमक ले लें, उसको हम क्या कर लें, एक ग्लास वाटर में क्या कर लें, डिज़ोल्व कर लें और अब उसको हम सेपरेट कैसे कर सकते हैं, आप उस सॉल्यूशन को क्या करिए, हीट करिए, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा, वेपर्स बन जाएगा और नीचे हमारे पास क्या बच जाएगा, सॉल्ट बच जाएगा। तो यानी हम फिजिकल मेथड से क्या कर सकते हैं, मिक्सचर्स को सेपरेट कर सकते हैं। अब लास्ट डिफरेंस देखते हैं, एक कंपाउंड जो होता है इज ऑलवेज होमोजीनस इन नेचर। होमोजीनस मीन्स इट हैज़ द सेम कंपोजिशन थ्रू आउट। वहीं जो मिक्सचर होता है इट मे बी होमोजीनस और हेट्रोजीनस इन नेचर। होमोजीनस मीन्स सेम कंपोजिशन थ्रू आउट और हेट्रोजीनस मीन्स सेम नहीं होगी, जो कंपोजिशन होगी वो पूरे की पूरी जगह सेम नहीं होती, यानी ये दोनों नेचर शो करता है। सो यहाँ पे देखा हमने स्टूडेंट्स कंपाउंड एंड मिक्सचर में डिफरेंस। अब हम थोड़ा सा और देख लेते हैं मिक्सचर्स के जो हम दो पार्ट्स में इसे कैटेगराइज करते हैं, होमोजीनस मिक्सचर एंड हेट्रोजीनस मिक्सचर। होमोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, अ मिक्सचर इन विच द कंस्टिट्यूएंट्स आर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट। यानी इसमें क्या होते हैं, जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं इसके वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, एक क्लियर सॉल्यूशन होता है इसका, सेम कंपोजिशन होती है थ्रू आउट और इनके जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं वो आप नेकेड आई से नहीं देख सकते और ना ही इसे अगर आप अंडर माइक्रोस्कोप देखें तो तब भी ये जो कंस्टिट्यूएंट्स हैं ये विजिबल नहीं होते। जैसे कि सिंपल एग्जांपल है सॉल्ट सॉल्यूशन का, ये आप घर में भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। एक सॉल्ट सॉल्यूशन बनाइए तो आपको उसमें क्या दिखेगा, क्लियर सॉल्यूशन दिखेगा, कोई सेपरेशन ऑफ बाउंड्री विजिबल नहीं होगी, है ना। तो इसीलिए हम इसे क्या कह रहे हैं, होमोजीनस मिक्सचर कह रहे हैं। उसी तरीके से हेट्रोजीनस मिक्सचर क्या होते हैं, अ मिक्सचर दैट डज नॉट हैव यूनिफॉर्म कंपोजिशन, जिनकी क्या नहीं होती, यूनिफॉर्म कंपोजिशन नहीं होती, यानी ये क्लियर मिक्सचर नहीं होता और इसके जो कंस्टिट्यूएंट्स होते हैं वो आपको नेकेड आई से भी दिख जाएंगे और माइक्रोस्कोप से भी विजिबल होते हैं। जैसे कि एग्जांपल क्या है, शुगर एंड सैंड मिक्सचर, पॉल्यूटेड एयर, मडी वाटर, ये सारे क्या हैं, हेट्रोजीनस मिक्सचर है। मडी वाटर में क्या होता है, मड के पार्टिकल्स और वाटर दोनों आपको अलग अलग दिखाई देते हैं, है ना, कोई क्लियर सॉल्यूशन नहीं दिखता आपको। यानी इसमें जो आपको सेपरेशन ऑफ बाउंड्री है वो क्या होती है, इजीली विजिबल होती है, इसीलिए ये क्या है, हेट्रोजीनस मिक्सचर्स है।